जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे नवरात्रि। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 तारीख को। 22 तारीख यानी कि 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन कल नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। आपको नवरात्रि में क्या करना चाहिए? अगर आप विधि विधान से पूजा आराधना करें बहुत ही अच्छा। अगर आपको कोई भी चीज़ पता नहीं है तो आप नवरात्रि में 9 दिन तक क्या करें जिससे आपकी विशेष मनोकामना पूरी हो और आपकी इच्छा पूरी हो, जीवन की परेशानी दूर हो, आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, कोई टेंशन है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मात्र आप माँ का ध्यान करते हैं उससे भी आपके जीवन की परेशानी दूर होगी। और ख़ास बार इस बार नवरात्रि में माँ की सवारी जो हाथी पे आ रही है, माँ का वरदान आपको निश्चित रूप से मिलेगा अगर भाव से माँ की पूजा आराधना आप करते हैं। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पट की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि। इस बार खास रहने वाला है नवरात्रि का, जो कि 10 दिन की नवरात्रि है। और क्या करें नवरात्रि में? अगर हमने बताया विधि विधान से पूजा आराधना करें तो बहुत ही अच्छा है। व्रत रखें 9 दिन तक या 2 दिन, जितना भी बन सके व्रत हो सके तो आप व्रत रखें। अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो सात्विक जरूर रहिए। सात्विक मतलब कि इसमें कुछ भी आपको गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है और बिल्कुल अपने घर में भी कोई गलत चीज़ आने भी नहीं देना है। बिल्कुल सात्विकता से नियमों का पालन करें। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर अपने मंदिर की सफाई जरूर करें। पहले से कर रखिए तो बहुत ही अच्छा है, या फिर सुबह जल्दी उठ के सफाई करें, स्नान करें। स्नान में 1 चिमटी हल्दी डालकर स्नान करें क्योंकि उससे शुद्धता बढ़ जाएगी। आप पूजा में आपका मन लगेगा। अगर पूजा में मन नहीं लग रहा है तो आप स्नान करें। स्नान के बाद में पूर्व दिशा में आप बैठ जाइए। आपका जहाँ पर मंदिर है पूर्व दिशा में वहाँ पर बैठ जाइए और वहाँ पर एक दीपक, घी का दीपक लगाइए। माँ का ध्यान करते हुए घी का दीपक लगाइए और मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा के नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। भाव से मंत्र का जाप करें। 1 माला 3 माला जो भी बन सके सुबह आपको मंत्र की जाप करनी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठ जाइए, दीपक लगाइए और पूर्व की दिशा की मुँह कर लीजिए। घर की सफाई जरूर करें। लाल आसन पे या पीले आसन पे बैठे, भाव अच्छे रखें और बैठ जाइए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और बिल्कुल ध्यानपूर्वक बैठिए। और भी ये सोचे कि बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आँख बंद करके बैठ जाइए माँ का ध्यान करते हुए, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, ना कि उसमें ऐसी कोई नकारात्मक भाव उसमें आना चाहिए आपका, ये जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आप बैठ जाइए कि जो भी आपको चाहिए वो मिल रहा है। माँ की कृपा आपको मिल रही है, आपके जीवन में समृद्धि आ रही है, सुख आ रहे हैं, आपके घर की परेशानी दूर हो रही है। जो भी आप चाहते हैं अच्छा वो अच्छा विजुलाइज करें, सोचें और माँ से कामना करें कि हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है, माँ की कृपा मेरे मिल रही है। इस तरह आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा। अगर ध्यान भी नहीं कर सकते तो मंत्र का जाप करें। माँ की आराधना आपको करनी है। अगर आप माँ की आराधना करेंगे 9 दिन इस तरह से तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। आपके जीवन की परेशानी दूर हो सकती है। अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है तो भी आप कर सकते हैं। धन की समस्या है, जॉब की समस्या है, जो भी परेशानी है, भाव के साथ सुबह और शाम के समय घी का दीपक जरूर अपने घर के मंदिर में लगाइए। और सुबह और शाम दोनों समय आपको इस तरह से सोचना है बैठकर। आगे अगर इससे ज़्यादा करना है तो आप मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा के नवान मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा कवच पढ़े। और उससे ज़्यादा करना है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भाव से जो भी करना भाव से करें, सात्विक रह के करें। ये सारा नियमों का पालन करें। और बन सके तो रोज़ एक कन्या को या ज़्यादा भी करवा सकते हैं। कन्या पूजन जरूर करें। भाव से जो भी बन सके उसे दे दक्षिणा के रूप में और कन्या पूजन करें। भाव जरूर रखिए। अगर आप नहीं कर सकते रोज़ तो नवमी को या अष्टमी को भी कर सकते हैं, पर भाव अच्छे रखिए। बिल्कुल भाव से करें जो भी करें, भले छोटा सा भी आप उपाय करें पर भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से माँ की कृपा मिलेगी। अगर आपके कोर्ट केस चल रहा है, कोई परेशानी कोर्ट केस की या कोई दिक्कत आ रही है तो 9 दिन लगातार बजरंगबली के मंदिर में पान का बीड़ा अर्पित करें और हनुमान चालीसा पढ़े वहाँ पर बैठकर। बन सके तो 3 बार पढ़े हनुमान चालीसा, या फिर आप 1 बार भी कर सकते हैं या 9 बार भी कर सकते हैं। जितना भी हो सके भाव से आप हनुमान चालीसा पढ़े, 1 पान का बीड़ा रोज अर्पित करें। इससे क्या होगा कि आपके जो कोर्ट केस का है या आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही, परिवार में आपसी मतभेद है तो ये सारी चीज़ें दूर होगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। ये कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर होगी। अगर आपको पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए तो खास उपाय करें। दालचीनी का पाउडर शाम के समय पहली नवरात्रि से लगाकर आप 9 दिन तक करें। अपनी डेली के ऊपर उसे
बिखेर दीजिए इस तरह से, जो और माँ लक्ष्मी का आगमन की कामना करें। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। या आप देली के ऊपर खड़े होकर मतलब आगे पीछे कहाँ भी खड़े होकर अपनी हथेली में इस तरह से पाउडर लीजिए दालचीनी का, उस पर फूंक मार दीजिए, जिससे महादेवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन की धन की समस्या है वो भी दूर होगी। और ख़ास एक उपाय और, अग्निकोण में, अगर आप अग्निकोण में, अगर आपको पता आपका घर का अग्निकोण कहाँ है, वहाँ पर एक घी का दीपक लगाइए। शाम के समय दीपक लगाइए, उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और दीपक लगाइए इस भाव से कि आपके घर में जो भी धन की समस्या वो दूर हो गई है और लगातार आपके घर में धन आगमन हो रहा है। इस सोच के साथ वहाँ पर अग्निकोण में अगर 9 दिन तक आप दीपक लगाते हैं तो निश्चित रूप से अग्निकोण आपका जागृत होगा और आपकी इच्छा पूरी होगी और आपका घर में धन का आगमन बना रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस तरह से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर धन की समस्या है तो इस उपाय को जरूर करें। घर में नेगेटिव एनर्जी है तो रोज लौंग और कपूर जरूर जलाइए, माँ की आरती करें लौंग कपूर से। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। और आप हो सके जिसके, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, ज़्यादा परेशानी है, तो एक कपूर लीजिए, एक तेजपान का पत्ता लीजिए, उस पर लिख सकते हैं स्वस्थ हैं, नाम भी लिख सकते हैं, जो व्यक्ति बीमार है स्वस्थ हैं, ये लिखना है, बीमार व्यक्ति का नाम लिखना है और वो व्यक्ति स्वस्थ है। उसके ऊपर वो आपको तेजपान का पत्ता रखना है, उसके ऊपर कपूर रखना है, एक भीमसेनी कपूर रखना है, उसके ऊपर 2 लौंग रखना है, उसके बाद उसको जला देना है और उसकी आरती उसके ऊपर कर देना चाहिए। जो भी बीमार व्यक्ति उसके ऊपर घुमा देना चाहिए इस तरह से, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, बीमारियाँ दूर होगी और जीवन की परेशानी दूर होगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी दिन भी कर सकते हैं, रोज़ भी कर सकते हैं। और आप कपूर और लौंग तो आप अपने घर में रोज़ लगाइए। अगर ऐसा करेंगे तो घर की भी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर की दिक्कतें दूर होगी, वास्तु दोष दूर होगा घर का। ये कुछ खास उपाय तो बहुत सारे हैं, पर इनमें से आपसे जो बन सके वो उपाय करें। ज़रूरी नहीं कि सभी उपाय करें आप, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपकी ज़रूरत हो वो उपाय करें, पर भाव अच्छे रखें। 9वीं दिन माँ का ध्यान जरूर करें, ध्यान करें और जो भी दिक्कत है वो दूर होने की कामना करें, भाव अच्छे रखें। और रोज़ सुबह योगा ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी चक्रात बैलेंस होगी। हमारे सभी चक्रा बैलेंस होते हैं, 5 तत्व हमारे शरीर के बैलेंस होते हैं, तो दिक्कतें एक भी नहीं आती, बीमारियां भी नहीं आती है, कोई परेशानी भी नहीं आती है। उसके लिए हमें ध्यान साधना जरूर करनी पड़ती है, भाव अच्छे रखना पड़ते हैं। अगर हमारे चक्रा बैलेंस होंगे तो जीवन की परेशानी दूर होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।